कमेंटेटर से आग्रह करता हूं कि वो परिचय भी करवाएं, नाम बता दिए जाए। ये तो बोल रहे लाइव चलेगा, कोच क्या करे दोबारा जी हाँ, इस मैच में जिनके पास निर्णायक मंडल का दारोमदार है उसमें है विनय जी लोकेश से। जी हाँ, काफी अनुभवी निर्णायक मंडल इस मुकाबले में और काफी मजबूत टीम है की दिल्ली फाइटर्स वर्सेस पंजाब पैंथर्स। और करण कोचा भी धीरे धीरे कदमों से कोर्ट की तरफ आते हुए बैठ गया, बैठा दिया, बढ़िया बढ़िया उसका देखते हैं किसका दबदबा यहाँ से बनता है, पंजाब के चीते या दिल्ली के फाइटर। लिंक 7 नहीं है, 5 मिनट बाद आओ। योगी ब्लॉग भी बढ़िया है, जबरदस्त ब्लॉग पर ये टूटा जल्दी है, टूटा जल्दी है तुम्हारा ये वो पटियाला हो जाता मेरा इसके साथ है, इस मतलब अपोजिट साइड है, टूटा जल्दी है। इसी के 2 बैग दिखाई दी मैंने। मैं कितनी सभी टीम कोचेस से आग्रह करूंगा कि लंच में जाते हुए अपनी टीम के साथ जाएं। जी हाँ, जिन भी टीम के मैच यहाँ पर हो चुके हैं कृपया वो इसके 20 मिनट बाद लंच स्टार्ट होगा। नहीं है वैसे भोपाल राज गई जी हाँ, दिल्ली के द्वारा टॉस जीत कर यहाँ पर कोच चुना गया है और पंजाब की तरफ से पहली गई। बहुत ही अच्छी रेड पंजाब के रेडर दे दिया। काफी अच्छा मुकाबला है यहाँ पर, बहुत ही आराम, बहुत ही सादगी, बहुत ही धैर्य के साथ खेल शुरू होता हुआ दिल्ली फाइटर्स वर्सेस पंजाब पैंथर्स। बहुत ही अच्छा स्टाइल इसी दिल्ली के खिलाड़ी का, लेकिन देखते हैं कि लाइन कटा तो वैसे पैर नहीं उठ रहे, अगर लाइन से पहले मार दे तो। जी हाँ, बिल्कुल धैर्यपूर्वक दोनों टीमों ने खेल की शुरुआत की। बहुत ही बढ़िया मुकाबला है और दिल्ली फाइटर्स वर्सेस पंजाब पैंथर्स। चल बेटे, और इसी ग्रुप में पंजाब पैंथर्स ने अपना पहला पॉइंट अपनी टीम और विकरांत के द्वारा एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए जोड़ते हैं। बहुत ही अच्छे रेडर और पूरी कोशिश पंजाब के द्वारा और दिल्ली की टीम ने भी पंजाब बहुत ही अच्छी करते हुए वो भगा नहीं दिया। सनी यहाँ पे धक्के मारे सारा बार, बहुत ही अच्छा पॉइंट करते हुए कुणाल अपनी टीम के लिए। वो ध्यान से ले भाई, चोटी का मैच चोटी का मैच है, चोटी का मैच, ध्यान से देख चोटी का मैच। बहुत ही बढ़िया मुकाबला है यहाँ पर दिल्ली फाइटर्स वर्सेस पंजाब पैंथर्स के बीच। दोनों ही टीमें बड़ी सूझबूझ के साथ अपने अपने खेल का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पंजाब पैंथर्स के लीडर्स कामयाब हुए 102 अंक लाने में अपनी टीम के लिए। पंजाब पैंथर्स हावी होते हुए दिल्ली फाइटर्स के ऊपर। दिल्ली वालों दिल्ली वाले बड़े भैया आगे करता कि वो बताए
जी हाँ, 5-1 के साथ पंजाब शुरुआत से ही हावी होती हुई दिल्ली फाइटर्स पर। कबड्डी में बहुत सारे नियम होते हैं, इसका परिचय कराते हुए विकास जी, जो भी खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे उसका हर्जाना भुगतना होगा। और दोबारा कुणाल रेड पे दिल्ली के कैमे में रेड करते हुए अच्छे फुटबॉल के साथ। जी हाँ, 4 का डिफेंस पॉइंट निकालने में कामयाब हुए पंजाब पैंथर्स के काफी कामयाब लीडर। एक बार फिर दिल्ली फाइटर्स के रेडर्स पंजाब के खेमे में अपना दमखम दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया फुटबॉल अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल करने की जद्दोजहद में। तो निश्चित ही अपनी टीम के लिए एक और अंक लाने में कामयाब। 6-2 के साथ पंजाब हावी होती हुई दिल्ली फाइटर्स पर। 4 के डिफेंस में बहुत ही बढ़िया शोल्डर। और यहाँ पर पंजाब पैंथर्स के अनुभवी कोच अपनी टीम को कुछ सुझाव मशवरा देते हुए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अभी तक पंजाब पैंथर्स द्वारा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही युवा जोशीले खिलाड़ी दोनों टीमों में। एक बार फिर दिल्ली के रेडर्स पंजाब के खेमे में अपनी टीम के लिए दाएं से बाएं सभी डिफेंस को जो है दाएं से बाएं घुमाते हुए पूरे जमन के साथ अपना खेल का परिचय देते हुए। लेकिन पंजाब पैंथर्स की डिफेंस में धराशायी कर दिया दिल्ली के रेडर्स को। जी हाँ भैया, मेरा कैमरा 8-2 के साथ पंजाब हावी होती हुई दिल्ली फाइटर्स पे। और यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन में पंजाब के रेडर्स लेकिन कामयाब हुए गोल्ड ले जाने में। यहाँ पर दिल्ली शुरुआत में ही ऑल आउट के जुगाड़ पर। जी हाँ, दिल्ली फाइटर्स के रेडर्स अपनी टीम के लिए आखिरी उम्मीद। देखते हैं ऑल आउट से अपनी टीम को बचा सकते हैं या फिर अपने प्रतिद्वंदी खेमे में जाकर के शहीद होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयास इनके द्वारा, निरंतर कोशिश जारी, काफी अच्छा प्रदर्शन। मैच में कोना कोने जितने प्लेयर है करके भीड़ न लगाएं, एक लाइन से होकर गुजरात वॉरियर्स और थार टाइगर्स दोनों टीमें तैयार रहे। सुपर टाइगर सिचुएशन में एक बार फिर पंजाब पैंथर्स के रेडर्स। दिल्ली के पास अभी भी मौका है अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने के लिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। ये पकड़ के बैठो। 1 से 2 और 2 से 7 भी हो सकते हैं खिलाड़ी। जी हाँ, ऑल आउट की कगार पर दिल्ली। देखते हैं दिल्ली के रेडर्स क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा फुटबॉल दिल्ली के रेडर का। देखते हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या नहीं। और अपनी टीम के लिए एक बोनस, लेकिन बोनस से उनका कोई भी प्लेयर रिवाइव नहीं होगा। प्लेयर को रिवाइव करने के लिए उन्हें 10 पॉइंट्स लाना ही होगा। जी हाँ बिल्कुल। और ये शानदार टोटल की ट्राई कुणाल के द्वारा, और ये शानदार एक और दिल्ली फाइटर्स की आखिरी उम्मीद लीडर्स के रूप में अपने प्रतिद्वंदी खेमे में अपना दमखम दिखाते हुए। अब देखना होगा कि अपनी टीम को ऑल आउट से बचा सकते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया फुटबॉल, काफी अच्छा और निश्चित ही यहाँ पर पॉइंट लाने में बहुत ही शानदार दिल्ली के बोनस प्लस 1 पॉइंट। बहुत ही शानदार अंक जीत के अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने में कामयाब रहे।
और दोबारा से विक्रांत सुपर टैकल सिचुएशन। जी हाँ, यहाँ पर जी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर। एक बार फिर दिल्ली के रेडर्स काफी बढ़िया रेडर्स, बहुत ही और बहुत ही एडवांस कोशिश पंजाब के द्वारा, और एक पॉइंट और अर्जित करते हुए अब पंजाब की ओर से कुणाल रेड लेकर चले हैं दिल्ली की ओर। सुपर टैकल सिचुएशन देखते हैं। और एक बार इसको बराबरी पर 10-10 की बराबरी पर दोनों टीमें, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीमों के द्वारा। इस बार की कहार पर जो है पंजाब पैंथर्स की टीम, जहाँ जी हाँ 4 का डिफरेंस, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। 10-10 की बराबरी पर आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। हाफ टाइम और स्कोर इक्वल। दोनों की टीमें बहुत ही अच्छी टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं। स्कोर दोनों टीमों का बराबर है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम विजयी रहेगी। दोनों टीम बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जी हाँ 10-10 की बराबरी पर फर्स्ट हाफ का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। दोनों ही टीमों के कोच बहुत ही अनुभवी सुलझे हुए। एक तरफ रोहित चौहान जी, दूसरी तरफ दिनेश जी। पंजाब को सुझाव देते हुए उनके कोच रोहित और दिल्ली के कोच दिनेश जी। और करण कोच साहब भी कोर्ट पर आ चुके हैं और अपना अनुभव दूसरे हाथ का खेल प्रारंभ होता हुआ स्कोर बराबरी पर 10-10 के साथ बहुत ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर दोनों टीमों के द्वारा। गुजरात वॉरियर्स वर्सेस ठार टाइगर्स का मुकाबला इसके तुरंत बाद खेला जाएगा। दोनों ही टीमें तैयार रहें। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कोच साहब जहाँ कहीं भी हो, एक बार कमेंट्री बॉक्स के पास आए। मैं खवाऊंगा ही नहीं लंच डिनर। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीमों के द्वारा। दिल्ली के रेडर्स पंजाब के कैमरे में दमखम दिखाते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। हाफ टाइम के बाद स्कोर बराबर। फिर से ये पंजाब का रेडर दिल्ली के खेमे में डालता हुआ, लेकिन दिल्ली का डिफेंस बहुत ही चुस्त, कोई भी मौका नहीं दे रहा है पंजाब के रेडर्स को। और इसी को थोड़ा धीमा। अच्छा स्टाइल है, इसी तरीके से अपने खेल को दिखाता हुआ। पंजाब की ओर से विक्रांत चले हैं, रेड की भूमिका ली गई। देखते हैं अपनी टीम के लिए पॉइंटर जीत कर पाते हैं या नहीं। और दिल्ली का डिफेंस बहुत ही चुस्त दुरुस्त। चलो मैं अभी बच्चों को खाना खिला रहा हूँ इनको। खाना खिला रहे हो? खा रहे हो? ठीक है। और यहाँ 2 एंड आई की स्थिति में
जी हाँ, दिल्ली फाइटर्स के रेडर्स पंजाब के खेमे में यहाँ से खाली लौटना मुमकिन नहीं है। जी हाँ, या तो पॉइंट लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए या फिर पॉइंट देकर जाएंगे अपनी प्रतिद्वंदी टीम के लिए। और निश्चय ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पंजाब पैंथर्स के द्वारा रेडर ने डिफेंस में भूमिका निभाते हुए बहुत ही अच्छी जो अभी चल रहा है कुछ टेस्ट लगाई। और टाइम आउट पंजाब पैंथर्स। जैसे मेरी टीम में गुजरात, महाराष्ट्र और एक ही हरियाणा तो डू एंड डाई की स्थिति में एक बार पंजाब पैंथर्स के रेडर्स बहुत ही शानदार रेड विक्रांत के द्वारा। अभी देखते हैं ऑफिशियल्स का निर्णय आने के बाद कि कितने पॉइंट्स। बहुत प्लेयर कोई भी जी हाँ, खेल ऑफिशियल्स के साथ आर्गुमेंट ना करें। ये बहुत ही सुलझे हुए अनुभवी ऑफिशियल्स हमारे बीच और एक पॉइंट सीधे और पंजाब की ओर से चले हैं विक्रांत। सुपर टैकल सिचुएशन देखते हैं। इस मुकाबले के तुरंत बाद गुजरात वॉरियर्स वर्सेस हाँ टाइगर्स दोनों टीमें आमने सामने होंगी। 10-13 के साथ पंजाब पैंथर्स ने पकड़ बना ली है इस मुकाबले में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर डिफरेंट लोग, बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिल्ली फाइटर्स के लीडर्स द्वारा। और ये बिल्कुल समझदारी का खेल दिखाते हुए दिल्ली फाइटर्स के लीडर कृपया अपने बीच में बात न करें। बहुत जी हाँ, रेफरी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। काफी अनुभवी और काफी सुलझे हुए निर्णायक मंडल हमारे यहाँ पर, बहुत ही सुलझे हुए ऑफिशियल्स, उनका फैसला बहुत ही अच्छा रहता है। तो सभी प्लेयर्स उनके फैसले का सम्मान करें, बहस ना करें। बहुत ही सुझावपूर्ण निर्णय यहाँ पर पंजाब पैंथर्स के लिए। रेडर आउट 1 पॉइंट, ऑल्सो 3 डिफेंडर्स आउट, 3+1 4 पॉइंट दिल्ली के लिए। बहुत ही बड़ी रेड, सुपर रेड यहाँ पर दिल्ली के द्वारा। जहाँ और एक बार फिर से स्कोर इक्वल 14-14 पर बराबर। दोनों ही टीमें बहुत ही टक्कर की है और ये पंजाब की ओर से रेडर विक्रांत रेड लेकर चल चुके हैं। सुपर टैकल सिचुएशन देखते हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या नहीं, लेकिन दिल्ली का डिफेंस भी किसी से कम नहीं, लेकिन शानदार टोटल और एक और पॉइंट अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए।
बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही अच्छा फुटबॉल दिल्ली के खिलाड़ी का, लेकिन पंजाब पैंथर का डिफेंस कोई भी मौका नहीं दे रहा है। और ये शानदार हैंड टच दिल्ली के रेड के द्वारा एक बार फिर से स्कोर इक्वल। जी हाँ, 15-15 की बराबरी पर बहुत ही रोमांचक और बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला पंजाब पैंथर्स वर्सेस दिल्ली फाइटर्स। दोबारा फिर से सुपर टैकल सिचुएशन, देखते हैं अपनी पॉइंट टीम के लिए पॉइंट अर्जित करवाते हैं नहीं। सुपर टैकल सिचुएशन, दिल्ली का डिफेंस बहुत ही चुस्त दुरुस्त और कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं रेड को। एक बार फिर दिल्ली के रेडर्स पंजाब के खेमे में स्कोर 15-15 की बराबरी पर। जैसा कि हमने पहले ही बताया, बहुत ही मजबूत टीम है इस लीग में दोनों, दिल्ली फाइटर्स वर्सेस पंजाब पैंथर्स। शानदार डबल थाई पंजाब पैंथर्स के द्वारा और एक अंक की बढ़त बना ली है पंजाब पैंथर ने। और ये फिर से मैच में एक नया मोड़, पंजाब पैंथर्स को एक पॉइंट गंवाना पड़ा अपनी जल्दबाजी के कारण और दिल्ली को एक पॉइंट का मुनाफा। फिर से स्कोर इक्वल। साथी कमेंटेटर अगले मैच के लिए। जी हाँ, गुजरात वॉरियर्स वर्सेस था टाइगर्स, दोनों ही टीमें तैयार रहे। कुछ ही मिनटों का खेल यहाँ पर शेष रह गया है। इसके तुरंत बाद आमने सामने होंगे गुजरात वॉरियर्स वर्सेस था टाइगर्स। गुजरात और थार दोनों की बहुत ही अच्छी टीमें हैं, अभी तक अपने मैच बड़ी ही अच्छी तरीके से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब भिड़ंत थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि सामने है थार टाइगर्स और गुजरात वॉरियर्स। तो देखते हैं अगला मुकाबला। एक बार फिर स्कोर बराबर। और ये पंजाब का रेडर फिर से एक पॉइंट अर्जित करता हुआ दिल्ली के खेमे में एक प्लेयर शेष रह गया है। पीना बोल रहा है अरे सोनू करण कोच साहब। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। असिस्टेंट कोच ये दिल्ली की आखिरी में ये रेड लेकर चले हैं। लास्ट 3 मिनट्स टू गो। देखते हैं कि अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाते हैं या नहीं। बहुत ही अच्छा डिफेंस दिल्ली के द्वारा और ये अच्छा टैकल और ऑल आउट दिल्ली। अब देखते हैं कि क्या होता है। पंजाब पैंथर्स के और एक और शानदार नेट पॉइंट पंजाब पैंथर्स के द्वारा। काफी अच्छा प्रदर्शन पंजाब पैंथर्स द्वारा यहाँ पर। दिल्ली फाइटर्स डिफेंस कहर बरपाता हुआ पंजाब पैंथर्स का और ये लीड बनाते हुए 6 पॉइंट्स की हो चुकी है। देखते हैं और ये हमारे ऑफिशियल प्लेयर्स को उनका रूल बताते हुए समझाते हुए और दोबारा विक्रांत दिल्ली के खेमे में रेड लेकर आ चुके हैं। लास्ट 2 मिनट टू गो। पंजाब ने आखिरी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर एक बढ़त बना करके खेल की रफ्तार को धीरा कर दिया है, बिल्कुल स्लो कर दिया है। टेक्निकल पॉइंट
जा यार नहीं उठ बैठ तो जा तू जा गए तो काम खाई नहीं लग रहा है मानू दिखेगा जो ऑफिशियल दिल्ली का रेडर अच्छे फुटवर्क के साथ चहलकदमी करता हुआ पंजाब पैंथर्स के कैमरे में देखते हैं पॉइंट अपनी तरफ आता है या नहीं। और ये शानदार पंजाब पैंथर के लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा और एक और पॉइंट अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए आगे का हाल कमेंटेटर साथी के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। आखिरी कुछ ही समय में यहाँ पर पंजाब पैंथर्स के द्वारा शानदार डिफेंस करके दिल्ली को ऑल आउट दिया और यहीं से उन्होंने अपनी जीत को यहाँ पर जी हाँ मुमकिन की अपनी जीत। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, लेकिन आखिरी समय में ऑल आउट करते हुए इन्होंने इस मैच में अपनी बढ़त बनाई और अपनी जीत को भी यहाँ पर सुनिश्चित करते हुए पंजाब पैंथर्स दिल्ली के रेडर के द्वारा देखते हैं तो ये 2 पॉइंट है दिल्ली के रेडर के द्वारा और वापसी का शंखनाद करते हुए दिल्ली के फाइटर्स देखते हैं और ये एडवांस टैकल की कोशिश और पॉइंट पंजाब के रेडर को या कुछ ही समय देखते हैं आमने सामने रेडर को स्टार्ट ज्यादा नहीं हो दोनों टीमें तैयार रहे। मेरे दिक्कत नहीं है असिस्टेंट कोच जो है लाइनमैन है वो कृपया ध्यान दे। और ये शानदार टैकल पंजाब पैंथर्स के द्वारा अपनी जीत को मजबूत करते हुए पंजाब पैंथर्स के ये पैंथर जी हाँ, बहुत ही शानदार डिफेंस के दम पर पंजाब पैंथर्स ने इस मुकाबले में अपनी जीत के नाम दिल्ली ने हथियार डाल दिए बिल्कुल। और ये पंजाब पैंथर का विजय रथ आगे बढ़ता हुआ 25-18 के स्कोर से पंजाब पैंथर्स ने आखिरी कुछ ही मिनटों में अपने लिए जीत यहाँ पर सुनिश्चित की। इस मैच को विजयी करने में पंजाब पैंथर के रेडर विक्रांत राणा ने अहम भूमिका निभाई और ये खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए बताते हुए कि हम एक हैं। इस मैच के तुरंत बाद आमने सामने होंगे गुजरात वॉरियर्स वर्सेस थार टाइगर्स। दोनों ही टीमें जल्दी से जल्दी कोर्ट पर आ जाए, जल्दी से जल्दी जितना और मैं आग्रह करूंगा कमेंटर साथी से